केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 20 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को मतगणना। 90,000 मतदाता करेंगे वोटिंग। 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता गर्मा दसौनी की प्रतिक्रिया। कहा, हम केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड में थूक जहाज पर सीएम धामी सख्त। सभी जिलों के कप्तान को पत्र जारी। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की रसोई में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। प्रदेश में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड बोर्ड से लिए गए थे सुझाव। 189 विद्यालयों से सीबीएसई बोर्ड से चलाया जाए। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। विजयदशमी के अवसर पर पंचांग गणना के बाद तय हुई तिथि। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। विश्व धरोहर फूलों की घाटी अब 15 दिन बाद 31 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए बंद। 15 दिन और कर सकेंगे फूलों की घाटी के दीदार। अभी तक 19,000 पर्यटकों ने देखा नजारा। खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाबू आपके साथ यश शुक्ला। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की आयोग ने तारीख घोषित कर दिया है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा और इसी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भव्य केदार और द्वितीय केदार बना है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। वहां पर नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य किए गए और आज पूरे देश दुनिया का केंद्र बिंदु है। वैश्विक रूप से भी पूरे देश दुनिया में प्रधानमंत्री भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। विकास की प्रगति और तेज गति से आगे बढ़ेगी। केदारनाथ में जो आज तुष्टीकरण की राजनीति हो रही वो केवल लोगों को बांटने की राजनीति है। देखिए, वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहाँ से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी जी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से वो चली गई और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेज़ी से काम हुआ है सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहाँ जाकर भी कहा था, पहले भी कहा था कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता, मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूँगा। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। विकास निगम उसके फंड में किस प्रकार से उसे डाइवर्ट करके आम चुनाव जो अभी 2024 में हुए थे, उस आम चुनाव में बेल्लारी लोकसभा में लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को 200 रुपए करके बांटा गया है। इनफैक्ट द ईडी's चार्जशीट categorically mentions that the money which was meant for the welfare of SC and the ST community, which was in the custody of the Maharshi Valmiki board, which was in fact the money of the taxpayers, that was used for a political purpose by the Congress party. कांग्रेस ने 7 लाख वोटर्स को कांग्रेस को वोट देने के लिए 200 रुपए, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 400, इस प्रकार से वहां बांटा है। दे ट्राइड टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन ऑफ बेल्लारी लोकसभा सीट। और आप सभी जानते हैं कि जहां तक ये मुदा स्कैम का विषय है, इसमें जो लेखा अधीक्षक, द चीफ अकाउंटेंट जो मुदा के रहे थे, पी चंद्रशेखर, ही हैड कमिटेड सुइसाइड। उन्होंने आत्महत्या की थी और जो उन्होंने सुइसाइड नोट छोड़ा था, उस सुइसाइड नोट में बहुत कुछ चौंकाने वाला था। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि निगम के बैंक खाते से, महर्षि वाल्मीकि निगम जो है, उस निगम के बैंक खाते से लगभग 187 करोड़ रुपए अनाधिकृत हस्तांतरण, इलीगल शिफ्टिंग हुई है। And there is a rule across the country that the money which is specifically allotted for the welfare of the SC/ST community cannot be diverted.
आप बाकी फंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, मगर जो एससी एसटी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो पैसा है, उस पैसे को कदाचित आप किसी और काम के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते। इट इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस, आई विल से, दैट राहुल गांधी गोज टू अमेरिका एंड ही डिक्लेयर्स दैट हम कभी सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षण समाप्त कर सकते हैं, और साइमल्टेनियसली वी सी दैट इन कर्नाटक the money which is meant for the welfare of the SC/ST community is diverted and is used for purposes to satisfy the political needs of Congress party's leaders. मुझे तो बोलते हुए भी आश्चर्य लग रहा है, और आप सब हैरान परेशान होंगे कि जिस प्रकार की ये नोट सामने आई है, महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड कि जो पैसों का इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं ने न केवल चुनाव में किया, मगर एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी खरीदी गई है। वन लैम्बोर्गिनी बोलने से केवल अखिलेश यादव याद आते हैं, ऐसा नहीं है। लैम्बोर्गिनी, इन सबके आपस में कनेक्शन है। ये इंडिया अलायंस वाले, आई डोंट नो व्हाट दे हैव विद लैम्बोर्गिनी, वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रांड्स। जस्ट इमेजिन, एससी एसटी वेलफेयर फंड से लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदना। लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी गई, फ्लैट बुक किए गए, फ्लैट्स हैव बीन बुक्ड, हवाई टिकट बुक किए गए निजी। ये कोई एससी एसटी वेलफेयर के लिए हवाई टिकट बुक नहीं किया गया है, निजी लोगों के लिए हवाई टिकट बुक किए गए। निजी कर्मचारियों को, मैंने किसी को पीएस रखा, किसी को पीए रखा, निजी कर्मचारियों को सैलरी दी गई है, और बिजली के बिल का भुगतान किया गया है, वह भी महर्षि वाल्मीकि निगम फंड जो है उसमें से किया गया है। गाड़ियों पर खर्च किया गया। कोई नेता घूमने आया, राहुल गांधी घूमने आए, राहुल गांधी और उनके परिवार के घूमने के लिए उसमें से पैसा खर्च किया गया। आप सोचिए, अगर इस प्रकार से पैसा निगम के फंड से, एससी एसटी के वेलफेयर के फंड से खर्च किया गया है, तो इस प्रकार कि सीएम को अपनी कुर्सी पर बने रहने का क्या अधिकार है, यह आज हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है। और आप सभी ने देखा था कि जब पहले भारतीय जनता पार्टी, और केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कर्नाटक की जनता और हिंदुस्तान की जनता, व्हेन वी आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इनिशियली मिस्टर सिद्धरामैया एंड मिस्टर डीके शिवकुमार, दे डिनाइड कि नो, वी आर पाक साफ, हम पाक साफ है, हमने इस प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया। मगर बाद में, लेटर, इनफैक्ट दे कंसीडर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, विधानसभा में उन्होंने यह बात स्वीकार किया कि हां, फंड डाइवर्ट हुआ है। तो आप सोच के देखिए, मुदा के चेयरमैन का आज इस्तीफा, ईडी की चार्जशीट जिसमें, और बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में सीजन में चारधाम यात्रियों की कुल संख्या 41 लाख के पार हो चुकी है। हालांकि अब चारधाम यात्रा अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आगामी कुछ दिनों में चारों धामों के कपाट 6 महीने के लिए बंद होने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार को राजस्व प्राप्ति के साथ ही स्थानीय व्यापारियों और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे एक तरह से राज्य की आर्थिकी में वृद्धि कहा जा सकता है। न केवल उत्तराखंड वरन आसपास के राज्यों के अलावा नेपाल के नागरिक भी चारधाम यात्रा के सहारे गुजर बसर करने देवभूमि आते हैं। ऐसे में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने के बावजूद धामी सरकार के कुशल प्रबंधन और व्यवस्था के चलते इस बार यहाँ आने वाले यात्रियों ने इंतजामों की सराहना की है। विगत एक सप्ताह से जो हमारी यात्रा है बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है, और धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वर्ष मानसून के सीजन में काफी वर्षा हुई थी। वर्षा के कारण से मार्ग बाधित हुए थे, खास करके जैसे केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है वो भी कई स्थानों पर बाधित हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तेजी के साथ में जो राहत और पुनर्वास के पुनर्स्थापना के कार्य संचालित किए गए, उसके कारण व्यवस्थाएं जो थी वो सुचारू कर दी गई थी। और वर्तमान में जिस गति से श्रद्धालुओं की संख्या, यात्रियों की संख्या हमारे धामों में पहुंच रही है, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में कपाट बंद होने तक बड़ी संख्या में इस वर्ष भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचेंगे। टिहरी जनपद के घनसाली में आई आपदा से कई गांवों को भारी खतरा हो गया, तो अब जाकर प्रशासन ने परिवारों का विस्थापन करना शुरू किया है। इनमें 3 गढ़ गांव सहित अन्य गांवों का विस्थापन भी होना है।
जो खतरे की जद में शामिल है। इस संबंध में जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि पिछले दिनों बालगंगा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आपदा आई थी, जिसके संबंध में जिला स्तरीय समिति ने कुछ गांव का विस्थापन को अनुमोदित किया, जिसमें मुख्यतः गांव तीनगढ़ की सभी भूमि मिली, जो कि 72 परिवार हैं, जिनको हमारे द्वारा 5 लाख अनुमान्य धनराशि दी जा रही है। साली में बालगंगा में जो विभिन्न गांव में आपदा आई थी, उसमें आज हमने कुछ गांव के विस्थापन का जो प्रस्ताव है उसको जिला स्तरीय समिति ने अनुमोदित किया है, जिसमें मुख्यतः तीनगढ़ के 72 परिवार हैं जिनको समीपी भूमि मिली है, जिसमें उन्होंने भी सहमति दी है। और उसमें हमने प्रत्येक परिवार को 4 लाख, कुछ को 5 लाख और कुछ अन्य धनराशि जो अनुमान्य होती है वो धनराशि उनको दी जाएगी, जिसमें वो अपनी भूमि पर घर बना सकते हैं। और भूमि का आवंटन और वहाँ पर जो साइट डेवलपमेंट का कार्य वो भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और भी गाँव हैं गुत्तू घाटी के भी, जहाँ पर भी हमने आज विस्थापन उनको अप्रूव किया है। कुल मिलाकर जो हमने आज देखा है करीबन 110 परिवारों का कुल मिला के विस्थापन की आज अनुमति दी गई है। और भी कुछ परिवार, अभी कुछ गांव शेष हैं जिनको अगली बैठक में किया जाएगा। उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग की जा रही है, जिस पर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। हाल ही में नैनीताल जिले में उत्तर प्रदेश के विधायक रघुराज प्रताप सिंह और फिर राजा भैया की पत्नी के नाम पर पंजीकृत आधे हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जब्त कर ली गई है, क्योंकि जिस उद्देश्य से यह जमीन ली गई थी उसके लिए जमीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि देर कर दी हुजूर, आते आते तुम्हारा ही पाप था। 2018 में जो महापाप आपकी सरकार ने किया उसको धोने में 4-5 साल लग गए। जल्दी उस पाप को धोकर अच्छा भू कानून लाओ, जो कि व्यापक होना चाहिए। यदि आ रहे हैं तो मैं कहूँगा देर कर दी हजूर आते आते, और ये तो तुम्हारा ही पाप था। 2018 में जो महापाप तुम्हारी सरकार ने किया था उसको धोने में आपको 4-5 साल लग गए, और अभी जितना विलम्ब करोगे उतना वो पाप आपके सर पर भी चढ़ता जाएगा। इसलिए जल्दी धो उस पाप को, जल्दी एक अच्छा भू कानून लाओ, और वो भू कानून व्यापक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जमीनों की खरीद से ही संबंध है, उसका संबंध भू सुधार से और दूसरी चीज़ों से भी, भू उपयोग से, उसके अलग अलग जो पहलू हैं सबके लिए होना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संमग्री परिवहन कार्यालय हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया है, और इस दौरान उन्होंने कार्यालय के विभिन्न पटलों पर जाकर विभिन्न जानकारी लेने के साथ ही संपूर्ण कार्यालय का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर को आरटीओ कार्यालय के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय से कार्यालय आने तय समय पर कार्यालय से जाने के निर्देश दिए। हल्द्वानी के भी इंटर कॉलेज परिसर में 5 दिवसीय कुमाऊं महोत्सव शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री धामी ने दीप प्रज्वलित के साथ की है। कुमाऊं द्वारा महोत्सव की पहली शाम प्रख्यात गायिका मैथिली ठाकुर के नाम रही। मैथिली ठाकुर ने अपने सुंदर भजनों और कुमाऊं व गढ़वाली लोकगीतों को सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजकों ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले कुमाऊं द्वारा महोत्सव में उत्तराखंड के 1 दर्जन से अधिक लोक गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। हमारा कल्चर बहुत रिच है, भारत का ही कल्चर बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावकारी है। उसी में आज जो कुमाऊं महोत्सव का यहाँ पर श्री गणेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, उसमें ठाकुर मैथिली जी है और भी अन्य कलाकार हमारे यहाँ पर हैं। हमारे कैसे कल्चर हैं, हमारी नेवली क्या है, हमारे झोड़े क्या है, हमारे खम्माज क्या है, हमारे जो सीजनल गीत चलते हैं, सीजनल बसंत के मौसम का, बारिश के मौसम का, जाड़ों के दिनों का, हर तरह की जो हमारी संस्कृतियां हैं वो आज यहाँ पर उजागर होंगी। जो नई पीढ़ी है उसको जो पुरानी पीढ़ी है हमारी वो साक्षात्कार कराती है। इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारी किस तरह का व्यक्तित्व हमारे मध्य है, कैसा पूजनीय व्यक्तित्व हमारे मध्य है, उसी के अनुरूप हमारे ढोल के 1000 ताल हैं हमारे ढोल सागर में। मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे मैं पहली बार कुमाऊनी गढ़वाली जो भाषी लोग हैं उनके बीच में अपने भजनों को लेकर उपस्थित रहूँगी, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है
मैं क्या बताऊँ, शब्द ही कम पड़ रहे हैं कि मैं क्या एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पूर्व में विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाली फर्जी कंसल्टेंसी एजेंसियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए हैं। फर्जी एजेंसियों के विरुद्ध दून पुलिस द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई की जानकारी प्राप्त होने पर 5 अन्य पीड़ितों पर उनके परिजनों द्वारा प्राइड गोल्ड ग्लोबल एजुकेशन नाम की फर्म द्वारा विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ लाखों की ठगी करने के संबंध में एसएसपी देहरादून से मुलाकात कर अपने शिकायत प्रार्थना पत्र दिए गए थे। कि जिस विदेश भेजने के नाम पर बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पर खुल जाती हैं और खासकर मैंने देखा है जो बाहर के युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जो नौकरी करने के लिए बाहर के लिए अप्लाई करते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कराते हैं, जिसमें काफ़ी पैसा भी लगता है। विगत दिनों देखा गया कुछ ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने बाहर विदेश तो भेज दिया लेकिन फेक लेटर्स उनको ज्वाइनिंग के बनाया, जिसके बाद वो युवा जो है वहाँ फंस गए, बड़ी मुश्किल से वो वापस आए। तो ऐसे ही मुकदमे दर्ज किए गए। तभी हाल फिलहाल में फिर देखा गया कि एजेंसी द्वारा जो है करीब 4 लोग की ठगी की शिकायत आई थी। जो युवा पहाड़ों से आके यहाँ पर जॉब के चक्कर में विदेश जाना चाहते हैं, उनको फेक लेटर्स देकर या उनसे पैसे लेने के बाद उनको सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उनके बने और उन चारों की शिकायतों पर जांच कराई गई। जांच के बाद थाना डालनवाला पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। मुख्यमंत्री धामी ने लोक निर्माण विभाग सहित सभी सड़क निर्माण करने वाले विभागों को निर्देशित किया कि 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों के गड्ढे हर हाल में भर जाने चाहिए ताकि लोगों को खराब सड़क के कारण परेशानी ना हो। सीएम के निर्देश पर काफी जगह इसका असर देखने को मिला है, लेकिन टेहरी जनपद के दूरस्थ गांव में कोड़ारना गांव को जोड़ने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़कों पर पड़े गड्ढों की ना तो अधिकारियों ने सुध ली है और ना ही जनप्रतिनिधियों ने। कोड़ारना के लिए है, ये बड़ोगल से कोड़ारना और आगे अमेंडी, भेड़ाखरा, घेरा। किस ब्लॉक में आती है? ये ब्लॉक है इसका फकोट में आता है, ब्लॉक में नंदनगर तहसील के अंदर आता है। अच्छा। और विधानसभा इसका वो है नंदनगर, जनपद टेहरी गढ़वाल में। टेहरी में आती है। गड्ढे मुक्त करने की बात सरकार ने कही थी, गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़क आपकी, क्यों? गड्ढा मुक्त तो हुई नहीं, पर लेकिन कुछ बोल रहे थे कि अभी शुरू होने वाला है कि काम इसमें की दिक्कतें होती हैं सड़क में। इसमें बहुत दिक्कत है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, पत्थर बाहर निकल गए हैं पूरी रोड के, जो पहला वो था इसका सब निकल गया है अभी। तो इसमें तो दिक्कत तो है ही, बच्चे भी जाते हैं गाड़ी में, कोई गिर भी जाता है, कोई कैसे ही हो जाता है, तो दिक्कत बहुत होती है सर इसमें गड्ढों में। बच्चे आते हैं सुबह स्कूटी के लिए, दूध या स्कूल कॉलेज के लिए आते हैं तो कोई गिरते हैं, किसकी बाइक स्लिप होती है, रात को तंगी तो काफ़ी है सर। तो गांव की अनदेखी के कारण ये भी कि जिला दूर हो गया। हाँ, जिला दूर हो गया सर, इसलिए यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है खास। कौन सा जिला पड़ता है? जिला टिहरी गढ़वाल। अच्छा, इसलिए दिक्कतें हैं। जी सर। तो जैसे हमारी सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएगी, नहीं हुई? नहीं हुई सर, अभी तक तो हुई नहीं। बहुत गड्ढे हैं? हाँ, बहुत गड्ढे हैं सर। हाँ, बहुत दिक्कत है, मतलब बहुत दिक्कत है सर।